हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक से पढ़ेंगे प्रोज सेक्शन से लेसन 1 द इंचेंटेड टूल, जिसके राइटर सी राजगोपालाचारी जी हैं, जिन्हें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी कहते हैं। यह जो कहानी है द इंचेंटेड टूल, जिसका अर्थ है मायावी ताला, यह कहानी महाभारत से ली गई है। महाभारत महाकाव्य में यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो है वह यह कहानी है। इस कहानी में युधिष्ठिर के चरित्र को दर्शाया गया है कि कैसे वो धैर्यवान हैं, दयालु हैं, अपने भाइयों से प्यार करते हैं और साथ ही वो बुद्धिमान हैं। तो आइए हम सब इस कहानी को आगे पढ़ते हैं, पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्यास और एकदम चिंता प्यास और चिंता से इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ क्रश और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। वो सोच रहे हैं कि कहीं मेरे भाई मूर्छित हो गए हैं। जैसे आदमी जब किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा होता है, परेशान होता है, तो उसके विचार दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। उसी तरीके से युधिष्ठिर प्यास और चिंता से अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं। प्यास बहुत लगी हुई है। तब वो सोच रहे हैं कि क्या मेरे भाई मूर्छित हो गए हैं या अभी पानी की खोज में टहल रहे हैं, क्या हो गया। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थ्रस्ट। क्या वो मूर्छित हो गए हैं या मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. अपने इन थॉट्स को नहीं रोक पा रहे हैं, इनसे समझ नहीं पा रहे हैं। एंड ड्रिवन बाई एन ओवरपावरिंग, और प्यास जो है वो बढ़ती जा रही है। देन उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ा और उधर चलना शुरू कर दिया जिधर उनके भाई गए थे। उन्होंने वो सोच रहे हैं कि या तो भाई मिलेंगे या हो सकता है तालाब ही मिल जाए। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स एंड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेड्यू। युधिष्ठिर आगे बढ़ते जा रहे हैं उस डायरेक्शन की तरफ जिधर उनके भाई गए हुए थे, और धरती पर जंगली भालू, सुनहरे हिरन और जो बड़ी बड़ी चिड़िया पक्षी हैं, उनके पैरों के निशानों को देखते हुए वह आगे बढ़ते जा रहे हैं। और तब तक बढ़ते जा रहे हैं जब तक कि उन्हें एक एक हरा भरा मैदान और उसके बीच में एक साफ पानी का तालाब नहीं दिख गया। वहाँ वो पहुँच गए। बट व्हेन ही saw his brothers lying there like black holes, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. वहाँ पहुँचे ही थे कि उन्होंने देखा कि उनके भाई लोग लट्ठे के समान गिरे पड़े हैं, खंभे के समान गिरे पड़े हैं। तो अपनी जो आदमी होता नहीं कि अपने भाइयों को या अपने परिवारीजनों को बेहोश या मरा हुआ देखता है तो अपने को रोक नहीं पाता है, अपने अंदर से उसके दुख के उद्गार प्रकट हो जाते हैं। उसी तरीके से वो एकदम भर्राई हुई आवाज़ में बोले और रोने लगे। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे लाई सो स्टिल साइलेंट ऑन मार्ट। मतलब जो एकदम शांत लेटे हुए थे भीम और अर्जुन, जो कि महाबली थे, महाप्रतापी थे, लेकिन वो एकदम स्थिर लेटे हुए, साइलेंट, मौन। अब वो शांति से सोच रहे हैं, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर होप्स। सोचते हुए फिर उसके बाद वो चिल्ला रहे हैं। जैसे आदमी होता नहीं कि अपने भाइयों को परा
मरा हुआ देखता है या मूर्छित देखता है तो आवेश में चिल्लाने लगता है। उसी तरीके से वो चिल्ला रहे हैं कि ये जो मेरे सर्कस के तीर थे, क्या इनका एंड इसी तरह से, इनकी समाप्ति यही है? जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, जो मेरे शस्त्र हैं वो इस तरह से समाप्त हो जाएंगे। यू हैव बीन टेकन अवे, मुझसे दूर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, क्या हे भगवान, आप मेरे दुर्भाग्य में ऐसी चीज़ें ला सकते हैं? एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, अब उनके मजबूत भुजाओं को वो देख रहे हैं जो अब असहाय हैं। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, वो अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि ऐसा कौन शक्तिशाली है जो इन लोगों को मार सकता है, इन सब को मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, इतना सोचते हुए प्यास बहुत तेज लगी ही है तो वो पूल तालाब में नीचे की ओर जाने लगे पानी पीने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म वार्ड, तभी एक आवाज़ आई जो बिना किसी फॉर्म के थी, मतलब कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं था लेकिन आवाज़ आ रही थी। उसने वार्न किया, चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना, नहीं ध्यान दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीना चाह रहे थे। डू नॉट फॉलो देम, उन्हीं की तरह मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर उसके बाद अपनी प्यास बुझाओ। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। इसमें युधिष्ठिर को जब ऐसा यक्ष ने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो तब अपनी प्यास बुझाओ, यह तालाब मेरा है और तुम्हारे भाइयों ने जैसा किया है वैसा मत करो। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी और वो मरे हुए। तब युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा इस चीज़ को समझने के लिए कि ऐसा यहाँ क्या हुआ होगा, उनके भाइयों के साथ क्या होगा। भीम आए थे, अर्जुन आए थे, जब ये लोग आए तो ये पानी पीने के लिए ऐसा उनसे यक्ष ने कहा होगा, लेकिन इन्होंने नहीं माना होगा, प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए और पानी पीने चले गए होंगे तो मर गए। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यहाँ पर और कोई संभव रास्ता नहीं है अपने जीवन को बचाने का। तो उन्होंने कहा, ही सेड टू द बॉडीलेस वाइस, युधिष्ठिर ने जो शरीर विहीन या अमूर्त आवाज़ थी उससे कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, जो आवाज़ थी वह एक के बाद एक तेजी से प्रश्न पूछ रही। पहला प्रश्न, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, यक्ष ने पूछा कि जब व्यक्ति खतरे में होता है तो उसकी मदद कौन करता है। युधिष्ठिर ने कहा, साहस, जब हम किसी खतरे में होते हैं तब हम धैर्यपूर्वक साहस से ही अपना जीवन बचा सकते हैं या उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, ऐसी कौन सी पढ़ाई है या ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसे पढ़कर व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। युधिष्ठिर ने कहा, नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसे पढ़कर कोई व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह केवल इस तरीके से है कि हम अगर बुद्धिमान लोगों के साथ रहेंगे, उनके संगत में रहेंगे तो हमें ज्ञान की बातें प्राप्त होंगे और हम भी बुद्धिमान होंगे। द यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यक्ष ने पूछा कि हवा से भी हल्का क्या है। तब युधिष्ठिर ने कहा,
माइंड, दिमाग। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। ड्राइड स्ट्रा मतलब भूसा, भूसे से भी भारी क्या है। ए सारो स्टिकन हार्ट। तब युधिष्ठिर ने कहा कि दुख भरा हृदय, मतलब जो ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में केवल दुख भरा हो, केवल दुख ही हो, उससे भारी कुछ नहीं, उससे बेकार या भारी कुछ नहीं होता। व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर। एक यात्री का मित्र कौन होता है या क्या है, ऐसा यक्ष ने पूछा। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लर्निंग। युधिष्ठिर ने कहा कि हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी हमारे ज्ञान है, वही यात्रा में एक यात्री के वो मित्र होते हैं। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। जब हम घर में होते हैं तो हमारा मित्र कौन होता है। तब युधिष्ठिर ने कहा, द वाइफ। युधिष्ठिर ने कहा कि जब हम घर में होते हैं तो घर में हमारा मित्र हमारी पत्नी होती है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद या मृत्यु के साथ आदमी का मित्र कौन होता है या उसके साथ कौन जाता है, मृत्यु के बाद उसके साथ कौन जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, धर्म दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म ही एक ऐसा है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद की यात्रा में, और वो जो अनंत यात्रा है उसमें वह साथ होता है उसके। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ी गुफा कौन सी है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। युधिष्ठिर ने कहा कि द अर्थ, पृथ्वी है सबसे बड़ी गुफा जो अपने अंदर सभी कुछ समाहित किए हुए है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, व्हाट इज हैप्पीनेस। खुशी क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम ही हैप्पीनेस है, खुशी है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। ऐसा क्या है जिसे छोड़ देने पर व्यक्ति खुश हो जाता है या सभी का प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, प्राइड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय। युधिष्ठिर ने कहा, जब कोई व्यक्ति अभिमान छोड़ देता है तो वह सभी का प्रिय हो जाता है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सारो। ऐसा क्या है जिसके खो जाने से आदमी को दुख नहीं होता है बल्कि उसे प्रसन्नता होती है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो। युधिष्ठिर ने कहा कि जब हम गुस्सा छोड़ देते हैं तो वह हमारे लिए दुख का विषय नहीं होता है बल्कि प्रसन्नता का विषय होता है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच। ऐसा क्या है जिसको छोड़ देने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, डिजायर। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। युधिष्ठिर ने कहा कि जब व्यक्ति इच्छाएं छोड़ देता है, लालच छोड़ देता है, तो वह धनवान हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा उन्होंने, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। ऐसा क्या है जो व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण बनाता है, या वास्तव में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर डिसिवली। उन्होंने कहा कि क्या व्यक्ति जन्म से बनता है ब्राह्मण, या अच्छे आचरण से बनता है, या सीखने से बनता है, ऐसा यक्ष ने पूछा। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। युधिष्ठिर ने कहा कि जन्म से और सीखने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है। गुड कंडक्ट एलोन डज। अच्छा आचरण ही हमें ब्राह्मण बना सकता है। हो सकता है कि हम जन्म से ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हों, हमारी शिक्षा भी अच्छी हुई हो, लेकिन अच्छा आचरण भी आवश्यक है। आगे वो कहते हैं, हाउ एवर
learned a person may be, he will not a Brahman without giving up bad habits. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम पढ़े लिखे हों, हमें ज्ञान हो, लेकिन जब तक हम अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। इवन दाउ ही मे बी लर्न इन द फोर वेदास, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। युधिष्ठिर ने कहा कि हो सकता है कि हम चारों वेद पढ़ लें, चारों वेद याद कर लें, लेकिन जब तक हम या कोई व्यक्ति बुरी आदतों को नहीं छोड़ता है तब तक वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। चारों वेद पढ़ने के बाद भी अगर अगर हमारे अंदर बुरी आदतें हैं तो हम निम्न जाति में होंगे। अगला प्रश्न इसने पूछा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। उन्होंने पूछा कि इस संसार का सबसे महान आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा है, एवरी डे men see creature depart to Yama's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने कि प्रतिदिन आदमी देखते हैं कि बहुत सारे लोग मरकर यमराज के पास जा रहे हैं, बहुत सारे प्राणी प्रतिदिन मर रहे हैं और यमराज के पास जा रहे हैं, फिर भी जो लोग बचे हुए हैं वो हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं। वास्तव में यही सबसे महान आश्चर्य है। यानी तात्पर्य यह है कि हम डेली देखते हैं लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हमारी अपनी बात आती है तो हम सोचते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे, हम तो कभी मरेंगे। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all. इस तरह से यक्ष ने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने सभी के उत्तर दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। यक्ष ने कहा कि हे राजन, आपके सभी मृत भाइयों में से मैं किसे जिंदा कर दूं? आप से मैं प्रसन्न हूँ तो मैं आपके किसी एक भाई को जिंदा कर दूंगा। आप किसे चाहते हैं कि वो अपने जीवन को वापस पा ले? It took Yudhishthir a moment to think, and then he wished that the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise. ऐसा सुनकर युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा और उसके बाद इच्छा जाहिर की कि नीले वर्ण वाले बादलों के समान, आँख जिनके कमल के समान हैं, चौड़ी छाती वाले, बड़ी भुजाओं वाले नकुल को युधिष्ठिर चाहते हैं कि जिंदा हो जाए, जो कि आबनूस के पेड़ की तरह धरती पर गिरे हुए हैं। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, आस्क्ड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर यक्ष एकदम सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या, और उसने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डू यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। तुमने भीम के स्थान पर नकुल को क्यों चुना, जबकि भीम के अंदर 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और मैंने सुना भी है कि भीम तुम्हें बहुत प्यारा है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं में इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू। तो मुझे बताओ तुमने नकुल को क्यों चुना इन दोनों के स्थान पर। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, मैन विल बी ruined। उन्होंने कहा, हे यक्ष, व्यक्ति की रक्षा केवल धर्म करता है। कोई भी व्यक्ति है उसकी रक्षा केवल धर्म करते हैं, न कि भीम और अर्जुन। किसी व्यक्ति का यदि धर्म चला गया, किसी व्यक्ति ने यदि धर्म छोड़ दिया तो मैन विल बी ruined, वह व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। मेरे पिता की दो पत्नियां कुंती और माद्री। आई एम अलाइव सन ऑफ कुंती एंड सो सी नॉट कम्प्लीटली bereaved। मैं जिंदा हूँ, कुंती का पुत्र, इसलिए वह पूरी तरीके से असहाय नहीं है।
इन आर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन। आई आस्क माद्री सन नकुल में रिवाइव। तो जो न्याय का पैमाना है वह समान होना चाहिए सभी के लिए। तो मेरे पिता की 2 पत्नियां, उनमें कुंती का पुत्र मैं जिंदा हूँ, तो माद्री का भी एक पुत्र जिंदा होना चाहिए, इसलिए मैंने नकुल को रिवाइव करने की बात की, जिंदा करने की बात कही। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नकुल जिंदा हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would come back to life। यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी से और उसने ग्रांट कर दिया, उसने उनके सभी भाइयों को जिंदा कर दिया। मतलब इनके इस जो ये व्यवहार था युधिष्ठिर का, ये बहुत ही न्याय संगत था और इम्पार्शियल था, मतलब बिना भेदभाव पूर्ण था। इसलिए यक्ष ने प्रसन्न होकर उनके सभी भाइयों को जिंदा कर दिया। It was Yama, the lord of death, who had taken the form of Yaksh so that he might see Yudhishthir and test him। ये जो यक्ष थे, ये यमराज थे, मृत्यु के देवता थे, और वो यक्ष का रूप धारण किए थे युधिष्ठिर को जानने के लिए, उनका टेस्ट लेने के लिए। He embarrassed Yudhishthir and blessed him, then he disappeared। वो बहुत प्रसन्न हुए युधिष्ठिर से और उनको ढेर सारा आशीर्वाद। इस तरह से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित जिन शब्दों के अर्थ आपको ना समझ में आए हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।